दोस्तों हम पढ़ रहे हैं एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त, और जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड एलसीएम की भाग विधि। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना सीखा था। यदि आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप उसको जाके देख लें। ठीक, तो आज हम दूसरा मेथड पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड या भाग विधि। जैसे एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने लिया कि 20, 25, 30 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम आपको पता ही है क्या होता है, वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ये हमने पिछले वीडियो में भी सीखा था। तो क्या निकालना है, 20, 25, 30 का हमें एलसीएम निकालना है। किससे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं तो 20, 25 और 30 लिख लेते हैं और इसको हम डिवाइड करते हैं। ठीक, अब हम एक छोटी सी संख्या, सबसे छोटी संख्या जो इनमें से किसी एक को डिवाइड कर रही है, या बड़ी संख्या कोई सी, लेकिन वो संख्या कैसी होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हम किसी अभाज्य संख्या से इन तीनों को विभाजित करेंगे। जैसे हम 2 से करते हैं, ठीक, इसमें 2 से भाग देते हैं तो 2 10 20, 10 बार गया। तो 25 में नहीं जा रहा, तो जिस संख्या में भाग नहीं जाता उसको हम ज्यों की त्यों सेम टू सेम लिख लेते हैं। 30 में जा रहा है तो हमारा 15। ठीक, आ गया। अब देखें फिर 2 से यदि हम देखते हैं तो 2 पंचे 10, ठीक, 5 बार गया। 25 का 25, 15 का 15, क्योंकि 25 और 15 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए हम इनको ज्यों की त्यों लिख लेते हैं। ठीक, अब हम 5 से देख लेते हैं। किसी भी अभाज्य संख्या से जिससे भाग चला जाए हमें वो लेना है। जरूरी नहीं कि हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में ही लें, किसी भी क्रम में ले सकते हैं। तो 5 से भाग देते हैं। 5 एकम 5, 5 25, 5 3 15। ठीक, अब देखें 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, तो इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, या 3 का और 5 का ही जाएगा। जब नीचे अब केवल अभाज्य संख्याएँ बचती हैं तो हम उनको वहीं पर छोड़ देते हैं और हम एलसीएम अब निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा? एलसीएम आएगा, जितने भी इसके भाजक हैं वो सभी, उन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। क्या क्या है भाजक? जिससे हमने भाग दिया था, 2 से भाग दिया था 2 गुणा, फिर 2 से भाग दिया था तो 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3, 5, फिर ये 5 बचा था, ये 5 बचा। एक का मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं, एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आ जाएगा। अब हम कर लेते हैं इनका मल्टीप्लाई। 2 गुणा 2 4, 4 पंचे 20, 20 5 100 और 100 गुणा 3 300, यानी जो हमारा एलसीएम है वो कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। ये है हमारी क्या? भाग विधि या लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसी से हम अगला प्रश्न और देखते हैं। अगला प्रश्न है 50, 75, 120, 135 का एलसीएम निकालिए। तो हमें क्या निकालना है? 50, 75, 120 और 135 का लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो हम इनको लिख लेते हैं। किससे निकालेंगे? हम निकालने वाले हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, भाग विधि से। 50, 75, 120 और 135 का हमें निकालना है, तो इनको हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? इनको किसी अभाज्य संख्या से विभाजित करेंगे। ठीक, हम विभाजित कर लेते हैं। जैसे 2 से करते हैं तो क्या आ जाएगा? 25, 75 में नहीं जा रहा तो 75 का 75, ये कितना आ जाएगा? 60 और 135। ठीक, अब जब कोई संख्या ये, जैसे अब देखें 2 से ये 25 विभाजित नहीं हो रही, 2 से 75 विभाजित नहीं हो रही, 2 से 135 विभाजित नहीं हो रही, केवल एक संख्या 2 से विभाजित हो रही, वो है 60। जब केवल एक संख्या बचती है तो उसको हम विभाजित नहीं करेंगे, हम किसी दूसरी संख्या से। अब इससे देखते हैं, हम 5 से देखें। आपको पता है इकाई के अंक में 5 है तो 5 से विभाजित होगा ही होगा। ये 5 25 क्या हो जाएगा? ये 15 5 75, ये हो जाएगा 12 5 60, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 7 35। फिर किससे हो रहा है? ये 15 5 75। ठीक, फिर 5 से हो रहा है। 5 एकम 5, 5 3 15, ये कितना? 12 और 27 का 27। ठीक, अब 3 से कर लेते हैं। 1 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 3 नम 27। ठीक,
4 और 9 अभाज्य संख्याएं तो नहीं है, लेकिन इन दोनों में कोई कॉमन भी नहीं है जिससे ये दोनों एक साथ कट सकें। यदि 2 से काटेंगे तो 4 ही कटेगी, 3 से काटेंगे तो 9 कटेगी, तो कोई मतलब नहीं है, अलग अलग संख्याएं हैं तो। ठीक, जब अलग अलग संख्याएं हों और वो एक दूसरे से ना कट रही हों, किसी कॉमन संख्या से ना कट रही हैं, तो हम उसको नहीं काटते। अब हम देख लेते हैं इनका एलसीएम क्या आ जाएगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, इनके जो भाजक हैं उनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 9, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, 2 पंचे 10, 10 गुणा 5 50, 50 गुणा 3 150, 150, 150 गुणा 6 सॉरी 150 गुणा 4 600, 600 गुणा 9 क्या होता है, 9 9 56 यानी 540। तो जो हमारा एलसीएम आ जाएगा इनका, वो क्या आ जाएगा, 540 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, एक तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जो हमारे भाजक होने चाहिए वो क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। ठीक ठीक, क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए जो भाजक है। दूसरी, यदि नीचे कोई संख्या ऐसी बच रही है जिनका HCF 1 है, ठीक, या उनमें कोई कॉमन नहीं है, ठीक, तो उनको हम नहीं काटेंगे, उनको वहीं पर छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि काटने के बाद हमें फिर वही मिलेगा मल्टीप्लाई करने का, और इससे हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रोसेस लंबी हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। अगला हमने दिया है 13, 17, 19 का एलसीएम निकालना है। जब इस तरीके का कोई क्वेश्चन हो जिसमें सभी संख्याएं कैसी हों, अभाज्य संख्याएं, 13 भी अभाज्य, 17 भी अभाज्य, 19 भी अभाज्य, तीनों क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, जब तीनों क्या हैं, अभाज्य संख्याएं, तो जो इनका एलसीएम होगा वो इन तीनों का मल्टीप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि एलसीएम जब अभाज्य संख्याएं होती हैं तो इनमें कोई सी भी संख्या क्या होती है, कॉमन नहीं होती, कोई संख्या कॉमन नहीं होती। यदि हम 13 को काटेंगे तो 13 ही से कटेगी, 17, 19 13 से नहीं कटेगी। जब 19 से काटेंगे तो 13 और 17 विभाजित नहीं होगी, और 19 से विभाजित करेंगे तो 17 और 13 विभाजित नहीं होगी। यानी कि एक दूसरे से क्या होंगी, अभाज्य संख्याएँ किसी भी संख्या से विभाजन नहीं होगी, तो आपस में भी विभाजन नहीं होंगी। जब विभाजन नहीं होंगी तो इनका जो एलसीएम होगा इन तीनों का मल्टीप्लाई होगा, यानी 13 गुणा 17 गुणा 19 इनका ये एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक, तो मेरा मतलब था कि यदि अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे आपसे कहा जाए कि 1 से 10 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का एलसीएम बताओ। ठीक, क्या बताना है, 1 से 10 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो क्या होगा, 1 से 10 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा कि उनका जो मल्टीप्लाई होगा वो इनका एलसीएम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, फिर 9 भाज्य होती, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 गुणा 7, 7 21, यानी 210 इनका एलसीएम हो जाएगा। यदि इसी तरीके से 1 से 50 तक की पूछता तो हम 1 से 50 तक की सभी अभाज्य संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देता। मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आता वो हमारा आंसर हो जाता है। हमने एक अगला प्रश्न लिया है, 70, 140, 210, 490 का एलसीएम निकालना है। तो हमें किसका निकालना है, 70, 140, 210 और 490 का एलसीएम लेना है। यदि इस तरीके से संख्या दी हों और चारों को सभी की सभी संख्याएं किसी एक विशेष संख्या से कट रही हों, जैसे 70, 140, 210 और 490 10 से कट रही हैं, सभी संख्याएं कट रही, तो हम उसको अभाज्य संख्या ना हो तब भी उससे हम काट सकते हैं, बशर्ते वह क्या हो, सभी संख्याओं को काट रहा हो। ठीक, वह भाजक सभी संख्याओं को काट रहा हो तभी हम इससे काटेंगे। 10 से काटेंगे तो क्या बचेगा, 7, यहाँ बचेगा 14, ये बचेगा 21 और ये बचेगा 49। ठीक, अब हम देख लेते हैं, 7 से कट रहे हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 7 49। ठीक, अब नीचे क्या बचा, सभी अभाज्य संख्या बची, सभी अभाज्य संख्या आ गई। जब सभी अभाज्य संख्या आ जाती हैं तो हम इनको कैंसिल नहीं करते, डायरेक्ट मल्टीप्लाई
कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, अब हम पूरा लिखेंगे नहीं, क्या आ जाएगा 7 21, 21 दूनी 42, 42 गुणा 7 कितना होता है, 7 दूनी 14 और 7 चौके 28, 1 29 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी 2940 इसका एलसीएम आ जाएगा। एक और हमने अगला प्रश्न दिया है 90, 180, 360 और 720 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक, पहली चीज़ तो इसमें देखें कि सभी में 0 है, यानी 10 से विभाजित हो सकता है, एक सभी संख्याएं 10 से विभाजित हो रही तो हम इसको 10 से विभाजित कर सकते थे। ठीक, उस तरीके से भी निकाल सकते थे जो हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड है इससे। ठीक, दूसरा चीज़ क्या है कि यदि हम देखें कि यदि सबसे बड़ी संख्या, ठीक, यदि जो सबसे बड़ी संख्या है वो बाकी बची सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है, यदि कहीं बाकी बची सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है तो जो सबसे बड़ी संख्या है वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक, क्या है, यदि सबसे बड़ी संख्या, ठीक, जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या यानी इस केस में देखें तो 720 है, 720 बाकी बची संख्याएं से यदि विभाजित हो जाए तो हमारा 720 ही एलसीएम हो जाएगा। यदि हम 720 को 90 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाता है, 9 8 72, 720 को यदि 90 से डिवाइड करते हैं 0, 9 8 72, 8 बार गया। इसी तरीके से 180 से डिवाइड करते तो 18 चौके 72, 4 बार जाएगा, शेषफल 0, और 36 दूनी 72 है, यहाँ 2 बार जाएगा, शेषफल 0। यानी जो 720 है वो 90, 180 और 360 से क्या है, पूर्णतया विभक्त है। और हमने वही कहा कि यदि सबसे बड़ी संख्या 720 क्या है, इसमें सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या बाकी बची संख्या क्या कौन कौन सी बची थी, 90, 180, 360 है, बाकी बची संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होती है तो जो सबसे बड़ी संख्या है वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। जो एलसीएम होगा वो हमारा 720 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई, यदि सबसे बड़ी संख्या बाकी बची संख्याओं से पूर्णतः विभक्त है तो वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। इसी पर बेस्ड हमने एक अगला क्वेश्चन और लिया है कि 15, 75, 600 और 1800 का एलसीएम हमें निकालना है। तो हम देखते हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 1800 है, जो बाकी बची 3 संख्याएं, ये जो बाकी सभी संख्याएं उनसे विभक्त हो रही है क्या, यदि हम 15 से भाग दें तो 15 1800 में, तो 15 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, 15 एकम 15 बचेंगे 30, 15 दूनी 30, 120 बार जाएगा, हो जाएगा विभक्त। यदि 1800 में हम 75 से भाग दें तो क्या हो जाएगा, 75 दूनी 150, ठीक, बचेंगे 30, 300 हो जाएंगे, और कितनी बार जाएगा, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300 यानी 4 बार जाएगा। ठीक, ये 75 विभक्त हो रहा है। यदि हम 600 से भाग देते, 2 से 2 जीरो कैंसिल, 6 18, 3 बार जाएगा, यानी ये बाकी तीनों संख्याओं से विभक्त हो रहा है तो जो हमारा एलसीएम है वो क्या हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। क्योंकि जो 1800 सबसे बड़ी संख्या है, 1800 क्या है, इसमें सबसे बड़ी संख्या है। ठीक, और जो सबसे बड़ी संख्या है बाकी सभी छोटी संख्याओं से, अब चाहे 15 से भाग दें तो 120 बार जाएगा, 75 से भाग दें तो 14 बार जाएगा, और 600 से भाग दें तो 3 बार जाएगा। यदि और हर एक केस में क्या हो रहा है, एलसीएम 0 बच रहा है, मतलब सबसे विभक्त है। जब सबसे विभक्त है तो ये सबसे बड़ी संख्या हमारा एलसीएम हो जाती है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अब तक हम एलसीएम में 2 चीज़ें पढ़ चुके हैं। पहला क्या पढ़ चुके थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा आज हमने पढ़ा, ठीक, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक, अब अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक, क्या पढ़ने वाले हैं, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। यदि भिन्नों का जो एलसीएम है वो किस तरीके से निकाला जाता है, हम इसको अगले वीडियो में देखेंगे। आपको यदि दोनों वीडियो समझ में आए हों तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं इसको और डिटेल से आपको समझा दूँगा।